हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वह भी एक प्रकार की मशीन ही है। जैसे हम बाकी मशीनों की तरह, जैसे हमारे पास कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, इसको हम ठीक रखने के लिए इसकी प्रॉपर सर्विसिंग करते हैं, ऑयलिंग, ग्रीस ऐसे देते रहते हैं। ऐसे हमारे शरीर को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और खास तौर पर यह मेंटेनेंस की जरूरत 50 साल के बाद होती है। अगर हम अपना खान पीन में और रहने के लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करते हैं, जैसे हम पहले जवानी में करते रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, तो आगे जाके हमारे शरीर के अंदर फॉल्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि हमारे शरीर की एक कैपेसिटी होती है जो कि उम्र के लिहाज से जैसे उम्र बढ़ती है वो कम होती जाती है, लेकिन हम वो मानने को तैयार नहीं होती हैं। हम वैसी चीज जो हम जवानी में करते रहे वैसे ही खान पीन रखते हैं, वैसे ही उसको करते रहते हैं, जिसका आगे जाकर नुकसान हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि 50 साल के बाद आपको नहीं खानी चाहिए या कम खानी चाहिए। तो कौन सी चीजें हैं, इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले नंबर पर चीजें हैं, उसमें आता है नंबर शुगर, यानी मीठे मीठे पदार्थों का। जैसे कि आप मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेट्स हो गए, पेस्ट्री हो गई, या जितने भी आपके मीठे पदार्थ हैं उन सबको हमने बहुत कम खाना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसको खाएंगे तो आपके जो अंदर ओबेसिटी प्लस शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इंसुलिन सिक्रीशन है उसके ऊपर भी असर आता है, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस होती जाती है। लेकिन जब हम पहले की तरह मीठा पदार्थ खाते रहते हैं तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारी डायबिटीज, जिसको शुगर कहते हैं, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें चाहिए कि ये कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह के मीठे पदार्थ, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, ये चीजों को हम कम से कम खाएं, ताकि हमें शुगर होने के चांसेस भी कम हो और हमारा आगे जीवन हेल्दी रहे। दूसरे नंबर पे आता है रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी डाइजेशन पावर भी कम होती जाती है, और उसको पचाने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा एंजाइम की जरूरत होती है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट को खाने में आपको एक तरह का ज्यादा डाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि उम्र के लिहाज से कम हो जाती है। तो इसलिए प्रोसेस्ड मीट या जो रेड मीट है इसको खाने में कम करें। क्योंकि इसके बीच में जब हम इसको बनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें नमक डालना पड़ता है, इसको फ्राइड करना पड़ता है, जिसके कारण इसको पचाने में हमारे शरीर को जोर लगाना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है हाई साल्ट, यानी ज्यादा नमकीन वस्तुएं भी हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी। क्योंकि ज्यादा नमक खाने से नमक के अंदर सोडियम और क्लोराइड होता है, और आपको मालूम है कि जब सोडियम हमारे शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे बीपी को बढ़ा देता है, और इसके साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर पानी के रिटेंशन पावर को बढ़ा देता है। यानी हमारे शरीर के अंदर पानी की जमावड़ा ज्यादा होना शुरू होगा, जिसके कारण पैरों में सूजन या चेहरे के ऊपर सूजन, खासतौर पर आंखों के नीचे सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती है तो चाहिए कि नमकीन चीजें जैसे कि चिप्स, कुरकुरे और ऐसी और समोसे, कचौरी, पकौड़े, इन चीजों को कम खाएं। क्योंकि एक्स्ट्रा साल्ट खाने से हमारे अंदर बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि आगे जाके हाई कोलेस्ट्रॉल का रूप धारण कर लेंगे और हार्ट डिजीज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आर्टरीज है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो और किसी प्रकार के और ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो आपको चाहिए ज्यादा तेल वाली, घी वाली और नमकीन वस्तुओं को आपको कम कर देना चाहिए। उससे अगला नंबर आता है मैदा या मैदे से बने प्रोडक्ट्स। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैदा एक रिफाइंड फ्लोर है, मतलब इसको बीच में से हमें जो फाइबर है वो निकाले होते हैं, जिसके कारण इसको डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर की डाइजेशन पावर ज्यादा लगती है। तो आपको चाहिए कि ऐसी वस्तुओं को ना खाएं, जैसे ब्रेड, बिस्कुट, नान, रुमाली रोटी, ये चीजें ना खाएं। क्योंकि इनको खाने से हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इनको एडजस्ट करने के लिए समय भी काफी लगता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनको कम खाएं, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना पड़ेगा, जिसके कारण आपको और ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। तो इन वस्तुओं को खाने से आपको डाइजेशन पावर का ख्याल रखते हुए कम खाएं, और अगर खाना ही पड़ जाए तो कम मात्रा में खाएं। इससे अगला नंबर आता है डीप फ्राइड वस्तुएं, जैसे समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, भटूरे। इन चीजों को हम जब ज्यादा बार बार तल के खाते हैं तो इनके अंदर ट्रांस फैट होता है, वो हमारे काफी नुकसान हो जाता है। और यही ट्रांस फैट आगे जाके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और आगे कैंसर भी कर सकता है। तो ऐसी चीजों को खाने से भी अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट में मैं कंक्लूड करता हूं कि आपको जो चीजें अवॉइड करनी है उनमें आता है सबसे पहले, ना तो ज्यादा आपने मीठी वस्तुएं खानी है, ना ज्यादा नमकीन, ना ज्यादा मैदे वाली वस्तुएं, और ना ही कोई डीप फ्राइड चीज को खाना है। अगर आप इन चीजों को खाते हैं
रेडीमेड को खाते हैं तो इससे आपकी सेहत पर ज़्यादा असर आएगा और हो सकता है आपको बुढ़ापे के अंदर ऐसी बीमारी घेरा कर लें जो कि इलाज कराने में काफ़ी महंगी होती हैं और आपके शरीर के ऊपर भी उसका काफ़ी जो बुरा असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी या अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।